श्री राधे राधे। देखो, अपने शरीर पर हम तुम कितना घमंड करते हैं कि ये हमारा शरीर है। वो है सोने जैसा शरीर है, 4 हाथ पाँव हैं, 4 आँखें, 2 आँखें, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, शरीर अपना स्वस्थ है, सब चीज़ बढ़िया है, तो घमंड तो खैर है ही। लेकिन इसे हम तुम है कुछ नहीं है। इसमें हम तुम कितना सजाते हैं इसको, बाल काटते हैं, मेहंदी लगाते हैं, काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, कुंडल कानों में पहनते हैं, गले में कुछ पहनते हैं, हाथों में चूड़ी फूड़ी पहनते हैं, लहंगा फरिया पहनते हैं, चूड़ी महावर मेहंदी रखते हैं बेटा, तब ये शरीर हमारा तुम्हारा सुंदर लगता है। अगर किसी चीज़ पे से एक चीज़ हट जाए तो कितना बुरा लगता है। हाथ में चूड़ी ना हो तो बुरा लगे, माथे पे बिंदी ना हो तो बुरा लगे, पैर नंगे हो तो बुरा लगे, हर एक कोई टोक देता है। इसे अपने शरीर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जितना हम तुम इस शरीर पे काम कर लोगे और पुण्य धर्म कर लोगे, वो ही हमारे तुम्हारे संग है बेटा। ये माटी का पुतला है, एक पुतला। तो तुमने कभी देखा है कि अगर आँख में कुछ हो जाए तो कितनी गंदगी निकलती है। इस शरीर में इतनी गंदगी है कि कुछ कहना नहीं। अगर आँख में कुछ हो जाए तो गंदगी निकलती है आँख में से, देखा है तुमने। अगर हमें तुम्हें जुकाम हो जाए, वैसे भी शुद्ध मारा नाक में से कितनी गंदगी निकलती है। अगर 2 दिन हम तुम ब्रश कोलगेट ना करें तो मुंह में से कितनी बुरी बदबू आती है। कानों में से देखो कितनी गंदगी निकलती है। और लैट्रिन करने जाएँ तो भी गंदगी निकलती है, टॉयलेट करने जाएँ तो ही गंदगी निकलती है। और हम तुम अगर 2 दिन नहीं नहाएं तो गंदे लगते हैं, अगर गंदे कपड़े पहन लें तो गंदे लगते हैं। बताओ क्या सुंदर है शरीर में? कोई चीज़ सुंदर है? कोई चीज़ सुंदर नहीं है बेटे हो। अगर गौर से तुम अगर देखो मेरी बेटी हो तो कोई चीज़ सुंदर नहीं है। इसलिए ये मत भूलो कि हम तुम जब जन्म लेते हैं तो भगवान से कॉल कराल करके आते हैं। भगवान कहते हैं कि तू जा रहा है मनुष्य का जन्म ले, कुछ मेरे लिए करेगा? तो तब वो हड़बड़ी में सब कुछ हम ही भर लेता है। लेकिन बाहर आके मेरे बेटो बेटियों, कोई प्रभु का नाम लेता ही नहीं है। जहाँ प्रभु का नाम हो रहा होगा तो वहाँ बच्चे भी खड़े नहीं होते हैं। टीवी में अगर रामायण आए तो बच्चे तुरंत हटा देते हैं, महाभारत आया तो तुरंत हटा देते हैं। जो बढ़िया चीज़ है अपना उद्धार करने वाली, उसे ही हम तुम नहीं देखते। मेरे बेटे हो, एक दिन काम उन्हीं से पड़ेगा। आप चाहे कितना भी जतन कर लो, कितना भी सुख उठा लो, कितने भी लोटों पे सो लो, सोने पे सो लो, लेकिन एक दिन तुम्हें काम उन्हीं से पड़ेगा। क्योंकि जब जन्म लेते हैं उसी दिन हमारा तुम्हारा बुक हो जाता है, जाने की टिकट हो जाती है। तो किसी ने कहा है, खूब सजा भगवान खिलौना माटी का, खूब सजा भगवान खिलौना माटी का। तो क्या होता है मेरे बेटे कि रच पच के इसे खूब सजा में, बढ़िया बढ़िया सावन से नामे, एक दिन मर मट्टी मिल जाए खिलौना माटी का, मर मट्टी मिल जाए। समझे? धन दौलत तू खूब कमाए ले, घर और महल ने खूब बनवाए ले, तेरे कोई संग ना जाए खिलौना माटी का। ये जीवन एक माया जाल है, इसमें कछु ना मिले हाल है। अरे तू अकेलोई वहाँ पर जाए खिलौना माटी का, खूब सजाया भगवान खिलौना माटी का। सुनो मेरे बेटा बेटी, तो ये खिलौना है। इस खिलौने को तुम इतना मत चलो, ऐसा कुछ करो कि अगले जन्म में भी तुम्हें यही खिलौना मिले, ताकि तुम देखो बाहरो डोलो अपने खूब अच्छे। मेरे जैसे घर में तो जन्म कभी लेना ही मत बेटे हो।
तो मैंने तो भाई ये सुख देखा ही नहीं कि सुख क्या चीज़ होती है। ये बताओ, मेरी पूरी उम्र हो गई, आज बुढ़ापा आ गया बेटे, मेरे लिए रहने को घर भी नहीं है, दूसरे घर में रह रही हूँ, गुजर कर रही हूँ मेरे बेटे हो, तो क्या मेरा जीवन है कोई? समझे, ये जीवन तो है नहीं है कुछ, ये तो एक गुजर करना है मेरे बेटे पर। चलो ठीक है, लेकिन अब तो मैंने सब चीज़ें की यहाँ से छोड़ ही दी, कोई नहीं सुनेगा मेरी, कोई नहीं सुनेगा सिवाय परमात्मा के। हे प्रभु बंसी वाले, जो सुने इस वीडियो को आगे बढ़ाए, उसकी हर मनोरथ पूर्ण हो। श्री राधा राधा।